नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है फंक्शन को, इसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और ये आपको बड़ा ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, या फिर एक तरीका ये भी है, सिंबल एक ये भी हो सकता है, और इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, दिस इज लाइन, मतलब ये सिर्फ नीचे होगा, ठीक है। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? फंक्शन जो है आर से आर में डिफाइंड है, ओके। डोमेन भी इसका रियल नंबर में है और रेंज भी, और इसके अलावा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। जो एक्स है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये नाम क्यों है और फ्लोर फंक्शन क्यों है, और इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें हमने सिर्फ ये नीचे लिया है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं बिकॉज दिस इज फ्लोर फंक्शन, तो नीचे फ्लोर पर जो है वो लाइंस हैं, ओके। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब आप देखिए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी। फ्लोर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का हमने तरीका देख लिया। अब इसके नाम से समझिए आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात यह है कि जो फंक्शन का रिजल्ट होगा, डेफिनेशन के हिसाब से ये सब है, और हमने एक्स की वैल्यूज अज्यूम करी है, ठीक है। रियल नंबर में होती है तो पॉइंट डेसिमल में भी नंबर है और इंटीजर्स में भी वैल्यू है, और नेगेटिव में भी वैल्यू हम लेकर देख रहे हैं, तो रियल नंबर सारे आ गए ना, इसमें सब तरह के एग्जाम्पल हैं। अब इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इस फंक्शन का जो रिजल्ट होगा ना, अभी हम जो राइट हैंड साइड में लिखने जा रहे हैं वो एक इंटीजर होगा। ये तो हमें नाम से ही मालूम पड़ गया। बट ग्रेटेस्ट, इसका मीनिंग है कि इस वैल्यू में ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है? इंटीजर। आप देखिए 2.75 है, तो या तो लेस देन होगा एक्स के, या फिर इक्वल होगा, ओके। अब इंटीजर है तो लेस देन ही होगा, इक्वल टू तो देखिए 3 है, तो इसके इक्वल हो सकता है इंटीजर 3, तो इसका 3 आ गया, तो ये इक्वल हो गया। अब 2.75 से आपको लेस देन में लेना है, तो वैल्यू क्या आएगी? 2, इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर 2 है, और 0.74 में इंटीजर क्या है? 0 है। अब -7.45 है, आप कहेंगे इसमें इंटीजर 7 है, लेकिन हमें लेस देन लेना है, और छोटा नंबर क्या होता है माइनस में? जो बड़ा होता है, मतलब -7 से छोटी संख्या कौन सी होगी? -8 होगी। तो ये हमारे पास इस तरह से डिफाइंड होता है, हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। आपको समझना होगा, ग्रेटेस्ट बोलने के लिए ग्रेटेस्ट है, बट वैल्यू डेसिमल को हटाकर हम लेस देन वाली ले रहे हैं, ठीक है, जो छोटी है, ओके। अब हम ग्राफ से समझ लेते हैं इसे। अब आप देखिए, ग्राफ से समझिए, हमने क्या बोला कि जो वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट आ रही है रेंज में, ओके। तो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ के लिए देखिए आप, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच वाली है, उन सब के लिए जैसे हमने यहाँ पर ही देखा 0.74 है, 0 से 1 के बीच में आ रही है, उसके लिए हमारा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? 0 दे रहा है, दैट मीन्स यही दे रहा है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए वैल्यू मिनिमम वाली होगी, तो वो 0 होगी, ओके। तो इसे इस तरह से यहाँ पर गोला लगाकर डिफाइन करते हैं। अब 1 से 2 के बीच में देखिए आप, तो 1 से 2 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, 1.25 मान लीजिए, तो मिनिमम वाली वैल्यू लेगा ना, दैट मीन्स 1 लेगा। 1 कहाँ है? 1 यहाँ है, मतलब 1 से 2 के बीच की वैल्यू के लिए वैल्यू होगी 1, है ना। जितनी भी वैल्यूज होंगी तो उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ये पूरी लाइन बनेगी। जैसे हमने पहले वाले वीडियोस में देखा था ग्राफ डिस्कस करते टाइम, कि यहाँ पर कोई वैल्यू है 1 से 2 के बीच में, तो उसके लिए 1, फिर यहाँ कोई वैल्यू है तो उसके लिए भी 1, यहाँ कोई वैल्यू है उसके लिए भी 1, और यहाँ कोई वैल्यू है उसके लिए भी 1। इस तरह से लाइन बन गई। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में देखिए आप, ठीक है, यहाँ कोई वैल्यू है 2 से 3 के बीच में, मिनिमम वैल्यू क्या है? 2, तो 2 होगा उसका रिजल्ट, ठीक है, मतलब ये पॉइंट होगा। फिर यहाँ कोई पॉइंट वैल्यू है तो उसके लिए वैल्यू ये होगी, यहाँ कोई वैल्यू है तो उसके लिए भी ये 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 से 3 के बीच की लाइन यहाँ ड्रॉ होगी, ओके। नेक्स्ट, नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो 0 से -1 के बीच देखिए आप, अब
0 से -1 की जितनी भी वैल्यूज होंगी, तो हम बोल रहे हैं 0 से 1 जब हमने लिया पॉजिटिव साइड में, तो हम बोले थे मिनिमम वाली वैल्यू को कंसिडर करना है। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू है तो वैल्यू 0 आ रही थी। अब 0 से -1 के बीच में आप देखिए, 0 से -1 के बीच में तो छोटी संख्या क्या है, -1 है, क्योंकि नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो -1 छोटा हुआ। तो 0 से -1 के बीच में यहाँ कोई नंबर है तो उसके लिए वैल्यू आ गई यहाँ -1। फिर यहाँ कोई वैल्यू है तो वो भी -1, इस तरह से आएगी। तो मतलब 0 से -1 के बीच की वैल्यूज के लिए ये एक लाइन होगी। फिर -1 और -2 के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है यहाँ है जैसे, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी, जो छोटी होगी, और वो क्या है -2, तो वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। ओके, और यहाँ कोई पॉइंट है तो उसके लिए भी -2, और यहाँ कोई वैल्यू है तो उसके लिए भी -2 होगी। दैट मीन्स छोटी संख्या के बराबर ही है, तो यहाँ पर ये लाइन आएगी। ऐसे ही -2 से -3 के बीच में देखिए आप, अब -2 से -3 के बीच में कोई वैल्यू है तो -2 और -3 में छोटा कौन है, -3 है, तो यहाँ वैल्यू देगा ये, ठीक है। फिर यहाँ कोई वैल्यू है तो वो यहाँ लेगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में यहाँ पॉइंट आएगा। अब आप देखिए ये फ्लोर फंक्शन है, और एक इसका नाम, अब जैसे देख रहे हैं ना आप, स्टेयर्स बन रही है, ठीक है, सीढ़ियाँ टाइप बन रही है, तो इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, स्टेप फंक्शन, अंडरस्टूड। और यहाँ एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, फंक्शन हमने आर से आर में डिफाइन किया था, बट जैसा कि नाम से डिफाइंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन जब डोमेन पर अप्लाई हो रहा है, डोमेन तो सारी वैल्यूज ले रहा है, जो एक्स है वो आर को बिलोंग कर रहा है, बट जो रिजल्ट दे रहा है ना वो इंटीजर्स में दे रहा है सारे, तो रेंज हमारा इंटीजर में होगा। ऑल राइट, अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। कुछ एक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या जो फ्लोर फंक्शन है उसकी। तो सबसे पहले तो एन जो है हमने मान लिया कि एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर को हम z से डिफाइन करते हैं, दिस इज z। और साथ ही जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, एंड n और n+1 के बीच में x की वैल्यू है। ओके, अब सबसे पहले प्रॉपर्टी देखेंगे हम -n, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट लग रहा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिनोट कर रहा है। अब आप देखिए -n है और ये इंटीजर को बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली n जो है हमारा कोई नंबर होगा, ओके, इंटीजर होगा, जैसे 2 हो गया, लेकिन ये माइनस जो है वो बाहर आ सकता है। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बाहर हो गया और ये n हो गया। अब x+k देखिए आप, k जो है यहाँ पर कोई इंटीजर है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, x को अलग ले लीजिए और k तो इंटीजर है ही हमारा, ठीक है, और x जो है वो तो डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्व होगा आगे चल करके। अब -x देखिए आप, अब यहाँ पर -n था जो तो इंटीजर था, ठीक है, तब हमने इसको सिंपली माइनस को बाहर ले लिया और n लिख लिया। बट -x के केस में क्या है, आप माइनस बाहर ले लीजिए, x और -1 होता है। ये क्यों होता है, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था -7.45 का, क्योंकि x तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना, तो -7.45 था, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ देखिए -7.45 है, ठीक है, तो इसमें इंटीजर क्या है, -7 है, बट आया क्या -8, तो इसे क्या लिख सकते हैं, -7 -1। अब यही हमने पीछे किया है, ठीक है, तो -x -1 हो गया उसमें। ओके, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए x प्लस -x है। अब इसमें दो केस बनते हैं कि या तो x z को बिलोंग करे या जो x है वो z को बिलोंग ना करे, मतलब इंटीजर नहीं है या फिर इंटीजर है। अब इंटीजर है अगर, तब तो ये सिंपली माइनस बाहर चला जाएगा और दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बीच में माइनस होगा, मतलब दोनों कैंसिल होकर 0 दे देंगे। बट अगर ये इंटीजर नहीं है तो आप देखिए -x की डेफिनेशन क्या है, -x -1, दैट मीन्स x और x तो कैंसिल हो जाएंगे, बट बचेगा क्या हमारे पास में, -1। ओके, नेक्स्ट देखिए x, अब इसमें भी दो ही केस बनेंगे, कौन से, कि या तो x जो है वो इंटीजर होगा या फिर नहीं होगा। ओके, तो x जब इंटीजर है तब तो सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और दोनों जुड़ जाएंगे। बट x जब इंटीजर नहीं है,
कोई इंटीजर नहीं होकर के डेसिमल में कोई नंबर होगा, तब क्या वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर ये डेफिनेशन है -x -1 वैल्यू आएगी इसकी, तो जुड़ जाएगा क्योंकि बीच में माइनस ऑलरेडी है, तो क्या वैल्यू आएगी 2 एंड दिस ब्रैकेट +1। ओके, तो मेन जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो ये 3 है, ये दोनों प्रॉपर्टीज इससे आई हैं। ओके, अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो पढ़ लिया, बट अब हम पढ़ने वाले स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका नाम सीलिंग फंक्शन क्यों है, आपको इसकी डेफिनेशन में ये भी जानने को मिलेगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो फंक्शन है वो आर से आर में डिफाइंड है, और साइन क्या होगा, इसे सीलिंग फंक्शन नाम है ना, तो ऊपर ये लाइन बनेगी। ओके, इस तरह से फॉर ऑल एक्स जो है वो आर में बिलोंग करता है। ठीक है, आप देखिए हम इस एग्जांपल से समझेंगे कि ये सीलिंग फंक्शन है क्यों। नाम तो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें ये पता है कि फंक्शन अप्लाई होने के बाद इंटीजर देगा, इधर स्मॉलेस्ट है। पहले क्या था, जो फ्लोर फंक्शन था उसमें ग्रेटेस्ट नाम था बट वैल्यू ले रहा था वो मिनिमम वाली। यहाँ पर देखिए आप सीलिंग फंक्शन है, तो इससे समझिए कि सीलिंग पर जाएगी वैल्यू, मतलब नाम स्मॉलेस्ट है लेकिन वैल्यू बड़ी लेगा। 4.7 है तो जो इंटीजर ये लेगा वो 5 लेगा, बड़ी वाली वैल्यू लेगा। -7.2 है तो -8 नहीं लेगा जो छोटी संख्या हो गई, ठीक है, बल्कि -7 लेगा, सॉरी दिस इज रॉन्ग, -7 लेगा। ओके, -8 नहीं लेगा। 5 है तो 5 ही लेगा बिकॉज दिस इज इंटीजर, और 0.75 है तो आप देखिए सीलिंग है, बड़ी वैल्यू लेगा। ठीक है, 0.75 से बड़ी क्या होगी, 1 होगा इंटीजर। अब आप ग्राफ से समझिए कि वैल्यू जो है किस तरह से ड्रॉ होगी यहाँ पर। अब 0 से 1 के बीच में देखिए, या आपने 0.75 लिया तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 0.75 मान लीजिए यहाँ कहीं है तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से 0 से 1 के सारे बीच की वैल्यूज़ के लिए वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। अब ये लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ होगी। ठीक है, 1 की तरफ जा रही है सब लोग। 1 से 2 वाली जो वैल्यूज़ है, यहाँ पर समथिंग कोई वैल्यू है, वो क्या होगी, वो बड़ी वैल्यू लेगी। 1 से 2 के बीच में जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो मतलब 1 से 2 के बीच की वैल्यूज 2 होंगी सारी। तो लाइन किस तरह से ड्रॉ होगी, लाइन जा रही है 2 की तरफ। फिर 2 से 3 के बीच की वैल्यू सारी क्या लेंगी, बड़ी वैल्यू लेंगी। 2 और 3 में बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या है वैल्यू, 3। तो इस तरह से लाइन आएगी, और ये सारी कहाँ जा रही है, अपने रास्ते 3 के पास। 0 से -1 के बीच देखिए, -7.2 जब हमने लिया तो ये वैल्यू ले रहा है -7। अब माइनस में तो वही संख्या बड़ी होती है ना जो कि हमें छोटी लगती है, तो जितनी छोटी संख्या होगी माइनस में वो उतनी ही बड़ी होती है। अब 0 से -1 के बीच में देखिए आप, बड़ी संख्या कौन सी है, 0 खुद होता है बड़ा, तो 0 से -1 के बीच में सारी क्या लेंगे, 0 लेंगे। वाई एक्सिस का 0 तो यही है ना, ये पॉइंट क्या होता है, ये 0 0 है। ठीक है, तो 0 से -1 के बीच की वैल्यूज यहाँ, ये मतलब 0 है। अब -1 से -2 बड़ी संख्या कौन सी है, -1, तो ये सारी वैल्यूज क्या आएंगी, -1 से -2 के बीच में ये वैल्यू है। वाई एक्सिस पर -1 ये रहा, यहाँ होगी। फिर यहाँ कोई वैल्यू है वो भी यहाँ होगी, यहाँ कोई वैल्यू है वो भी यहाँ होगी। ठीक है, तो लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी। फिर -2 से -3 के बीच में बड़ी संख्या कौन सी है, -2, तो यहाँ देखिए वाई एक्सिस पर ये इस तरह से लाइन आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब ये भी जो आप देखिए ये सीढ़ियाँ हो गई, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सीढ़ियाँ जैसे चढ़ रहे थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सीढ़ियाँ जैसे उतर रहे हैं। ठीक है, तो सीलिंग फंक्शन नाम है क्योंकि हम बड़ी वैल्यूज ले रहे हैं। बाकी है ये भी स्टेप फंक्शन। ओके, इसे भी स्टेप फंक्शन नाम दिया गया है। यहाँ पर भी वही सेम फेनोमेना है कि जो डोमेन है वो सारी वैल्यूज ले रहा है, एक्स आर को बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, पर जो रेंज आ रही है ना, दैट मीन्स फंक्शन का रिजल्ट वो क्या आ रहा है, इंटीजर्स आ रहे हैं। ओके, हम सीलिंग फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो n -n के ऊपर हम अप्लाई करें तो n जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स सिंपल माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा इसके।
ओके। और माइनस एक्स है बट ये रियल नंबर में भी जा रहा है, ठीक है। तो रियल नंबर में जा रहा है, दैट मीन्स क्या है कि माइनस तो बाहर आ गया बट वैल्यू क्या है, सीलिंग फंक्शन नाम होने के कारण बड़ी लेता है, दैट मीन्स +1 आएगा। अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये क्या है, x प्लस एन है ना। तो x तो हम क्या मानकर चल रहे हैं कि रियल नंबर को भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन n को जो हम इंटीजर ले रहे हैं, तो ये किस तरह से डिफाइन होगा कि n तो अपना इंटीजर है इसलिए सिंपली बाहर आ गया, बट x को तो हमें उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा ना जो डेफिनेशन है। तो आप देखिए x प्लस माइनस एक्स ले रहे हैं हम, अगर x इंटीजर है तब तो सिंपल सिंपल वैल्यू आएंगे और माइनस बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 0 हो जाएगी वैल्यू। बट अगर माइनस ये x इंटीजर नहीं है तो ये जो वैल्यू है माइनस एक्स की ये अप्लाई होगी, x और माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे बट सेकेंड वैल्यू 1 रह जाएगी। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है जब बीच में माइनस है तो x जो है जब इंटीजर है तब तो क्या होगा, सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से वैल्यू आएगी। बट x जब इंटीजर नहीं है तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से आएगी, ठीक है। अब ये माइनस में बाहर आएगा और ऑलरेडी बाहर माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ओके। तो 2 दिस x और ये 1 भी रह गया, ओके। और ये +1 है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा जो बाहर है, तो ये -1 आएगी। इस तरह से जो आज है हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन डिस्कस किए, जिन्हें फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन भी कहा जाता है। इनके ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होते हैं वो हमने देखा। दोनों ही फंक्शंस जो है वो स्टेप फंक्शन है, इसलिए हमने दोनों यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और आप समझ गए होंगे ब्रैकेट लगाने का तरीका भी हमने डिस्कस किया है, किस तरह से डिफाइन करना है फंक्शन को। सीलिंग फंक्शन है तो लाइन ऊपर की तरफ आएगी और वैल्यू क्या है, बड़ी होगी, वो सीलिंग की तरफ ले जाना चाहेगा खुद को, ठीक है। सीलिंग मतलब छत तो बड़ी होती है। और फ्लोर फंक्शन है तब वो फ्लोर मतलब नीचे आंगन, तो वैल्यू कम होगी, ठीक है। सीलिंग फंक्शन में +1 होता है क्योंकि वैल्यू बड़ी लेते हैं, फ्लोर फंक्शन में वैल्यू -1 में लेते हैं क्योंकि छोटी वैल्यू कंसिडर करते हैं। और बाकी आप ग्राफ से इजीली समझ सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स।